आज का जो हमारा वीडियो है वो है बिहार पुलिस का जो रिज़ल्ट आया पिछले 2-3 दिनों में, उसको लेकर के है। अब रिज़ल्ट को लेकर के करीब करीब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये रिज़ल्ट जेन्युइन है या नहीं है, सवाल तो उस पर भी बनता है। और हमारा जो आज का जो वीडियो बनेगा उस पर जो सबसे मेन फोकस होगा वो होगा जो इस रिज़ल्ट में जो स्टूडेंट्स फेल हो गए उन पर हम ज़्यादा बात करने वाले हैं कि आखिर जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए और उनके दिमाग में फ़िलहाल अभी क्या चल रहा होगा। बहुत ही नेगेटिविटी फील हो रहा होगा क्योंकि उनके ही जान पहचान के कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है ना। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिनका नहीं हुआ, मतलब उनके जो जान पहचान के भी जितने लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि सिलेक्शन किनका किनका हुआ है। तो अभी तो फेसबुक पर व्हाट्सएप पे जोक भी चल रहा है कि भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है वो दौड़ लगाइए और जिनका नहीं हुआ है वो अच्छा सेटर पकड़िए जो आपका सेटिंग अच्छे से कर दे। तो ये तो मतलब जोक चल रहा है। हम भी कल ही देखे थे तो हम भी पोस्ट किए थे, बड़ा अच्छा लगा हमको। वो मतलब जो बनाया होगा उसको बड़ा अच्छा लगा हमको। ये चीज़ एकदम सही सटीक बात को कम शब्दों में जो लिखा है वो बड़ा अच्छा लगा हमको। और वास्तविकता भी यही है कि रिज़ल्ट जो हुआ है, मतलब आप अभी देखिए ये जो 3-4 पैरामीटर जो हम बनाए हैं इस पर बात करेंगे हम बार बार कि रिज़ल्ट जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इसको हम क्या स्कैम माना जाए कि नहीं माना जाए। स्कैम का मतलब है घोटाला। तो जब हम आपको कह रहे हैं कि जितने लोगों का हुआ है सिलेक्शन, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और जितने लोगों का नहीं हुआ है, तो जिनका नहीं हुआ है उनको अच्छे से पता है कि जिनका जिनका हुआ है कैसे हुआ है, और जिनका हुआ है उनको भी पता है कि मेरा कैसे हुआ है। ये बात सब लोग अब तो खुल के सब लोग कह भी रहे हैं। और जब ये एग्ज़ाम का जब कंडक्ट हो रहा था तो हम तो खुद अपनी नज़रों से देखे हैं कि जो पेपर है वो व्हाट्सएप पे या फिर किसी को जिनका जितना अच्छा जुगाड़ बना, हालांकि मेरे व्हाट्सएप पे तो नहीं आया था लेकिन हम किसी और के व्हाट्सएप पर भी हम देखे थे कि हाँ आया था क्वेश्चंस वगैरह, और मैक्सिमम क्वेश्चंस वही थे जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर आया था। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मतलब पर्सनली किसी के नंबर पर आया हुआ था। तो इस बार जो सिलेक्शन हुआ है उसको स्कैम माना जाए कि नहीं माना जाए, ये बात तो सभी लोग को पता है कि ये घोटाला ही नहीं बल्कि इसको महा घोटाला कहा जाए। मतलब सिर्फ इसको स्कैम कहना छोटा मोटा शब्द होगा इसके लिए। ये बहुत बड़ा स्कैम था, खास करके उनके लिए वो जेन्यून, जो बंदे की जेन्यून कैंडिडेट है उसके लिए तो बहुत बड़ा स्कैम है। हालांकि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है पता नहीं, क्योंकि हमारी सरकार आप जानते हैं कि रिलीजन के मामले में और जब वोट बैंक की बात होती है तो फिर वहाँ एक्टिव हो जाती है। अभी ये एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे या फिर जब एग्ज़ाम हुआ था तब भी लोगों ने कहा था कि खुलेआम क्वेश्चंस वगैरह, खुलेआम तो नहीं, मतलब जिनका जिनका अच्छा जुगाड़ हो पाया, जो थोड़ा पैसे वैसे खर्च कर, जिसका सेटिंग जैसा हो पाया, मतलब ऐसे आम शब्दों में समझिए जिसको भी अच्छा दलाल मिला उसका नैया पार हो गया। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनके खिलाफ हम नहीं हैं, हम उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। सीधी सी बात है कि बहती गंगा में जिनको जिनको मौका मिला वो हाथ धो के निकल गए। अब वो अपना रनिंग के प्रोसेस में रहेंगे, फिर सिलेक्शन के प्रोसेस में रहेगा, वो तो अलग मामला है। लेकिन जिनका नहीं हुआ वो बेचारे क्या करें। तो अब बात है कि इस पर सरकार क्या सोच रही है, इस पर तो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया दिख नहीं रहा है कि सरकार इस पर सोच भी रही है कि सोच नहीं रही, पता नहीं। क्योंकि अगर सरकार सोच रही होती तो ये एग्ज़ाम तभी कैंसिल करा दिया जाता। अब तो रिज़ल्ट भी आ गया, तो गवर्नमेंट भी इस बात को मान के चल रही कि ये जो परीक्षा कंडक्ट हुआ था वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हुआ था, ऐसा सरकार मानती है, तभी ये रिज़ल्ट हुआ। तीसरा पॉइंट है कि क्या क्वेश्चन आउट हुआ था, तो क्वेश्चन तो आउट हुआ था, इस बात में तो कोई इनकार ही नहीं करेगा क्वेश्चन आउट हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो जो क्वेश्चन आउट हुआ था उसमें लगभग कितने क्वेश्चन्स जो है सेटर के माध्यम से आपको मिला था। देखिए आप देखे हुए कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस बहुत कम लोगों को मिला होगा जो कि हूबहू मिल गया होगा। ज़्यादातर सेटर भी क्या करते हैं 70, 75, 80, 90 इतना क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराते हैं। आप रटो और रटने के बाद सीधा वहाँ जाना एग्ज़ाम में और ABCD जो है पूरा गोला घेर करके आ जाना है, और उसके बाद ये मान लेना है कि मेरा सिलेक्शन लगभग हो गया। ये तो रिज़ल्ट तो खैर एक मतलब कह सकते हैं फॉर्मेलिटी है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट जिनका जिनका सेटिंग हो पाया उनको तभी पता चल गया था जब वो एग्ज़ाम दे करके आए थे। हॉल के बाहर आते ही पता चल गया था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो गया और रिज़ल्ट मेरा कोई काट नहीं सकता है। चिंता तो उनको होता है ना जो बेचारे मुँह लटका करके एग्ज़ाम हॉल से निकले थे, और ऐसा नहीं था कि वो बंदा मतलब जो मुँह लटका कर आए थे वो कोई कमज़ोर स्टूडेंट थे। मतलब मैक्सिमम तो उनका ही सिलेक्शन हुआ ना जिनका सेटिंग हो पाया। और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट, आप कई जगह क्यू सेंटर वगैरह भी चल रहा, और हम भी कई अच्छे स्टूडेंट्स को जानते हैं
मतलब कि वो क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट रह चुके हैं अपने टाइम के। जब हम खुद ही पढ़ाते थे क्लास में तो हमें भी अच्छे से याद है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से काउंट होते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में तो फिर मामला डिप्रेशन तक पहुंच भी सकता है। तो उनको डिप्रेस नहीं होना है, उनको क्या करना है इस बारे में आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, यानी कि क्वेश्चन आउट लगभग आपका 80 से प्लस हुआ है। अगला क्या है कि जेन्युइन स्टूडेंट पास कर पाए कि नहीं कर पाए। तो अभी तक मेरे जानकारी में, मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा एक्सेप्शनल मामले में, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं जो अपनी काबिलियत पे रिज़ल्ट लाया हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा होगा ही, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में चाहे कितना भी स्कैम करा लो, कुछ ना कुछ लोग तो जेन्युइन पास करते ही करते हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम सभी लोग देते हैं, और अगर पास जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं अगर कुछ ही लोग कर पाते हैं तो ये चिंता की बात है। यानी कि ये मान के चला जाए कि लगभग हम कह रहे हैं, ये मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता है, कि लगभग 90% से ज़्यादा लोग, मतलब कि 90% के आसपास वैसे कैंडिडेट हुए हैं जिनका कि सही से सेटिंग हो पाया। तो करीब करीब मान के चलिए जो 10% है वो इसमें जेन्युइन स्टूडेंट्स में आएंगे। जो 10% जो हम आपका जो छोड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो 10% जेन्युइन स्टूडेंट भी पास किए। जो जेन्युइन स्टूडेंट पास किए उनका तो भाई क्लैपिंग बनता है, क्योंकि उनके लिए तो आप मतलब वाकई में वो डिज़र्व करते हैं भाई। इतना घुसखोरी के बावजूद, इतना करप्शन के बावजूद, इतना सेटिंग के बावजूद अगर उसमें भी वो बंदा अगर पास कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब वो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं। हम तो कहते हैं ऐसे स्टूडेंट को डायरेक्ट बीपीएससी का तैयारी करना चाहिए या यूपीएससी का ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस था वो किस लेवल पे था, लगभग बीपीएससी को टच कर रहा था, या आप कभी कभी ये भी कह सकते हैं बीपीएससी का ही क्वेश्चन लगभग था। जबकि तैयारी वो मतलब एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया वो तो बिहार पुलिस के नाम पर कराया गया था, और क्वेश्चन आ गए बीपीएससी के लेवल पे। तो अब तो या तो जो अगले साल जो तैयारी करेगा वो पहले से ही सोच लो भाई कि बीपीएससी की तैयारी करना है, उसके बावजूद अगर बिहार पुलिस निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बीपीएससी। देखिए बीपीएससी निकालना ज़्यादा आसान है बिहार पुलिस की तुलना में, आपको पहले भी बता रहे हैं। पहली बात तो बीपीएससी का जो है वैकेंसीज हर साल लगभग आती है, और एग्ज़ाम भी मोटा मोटी टाइम पर हो जाता है, हालांकि इस साल थोड़ा डिले हो रहा है। बीपीएससी का ट्रांसपेरेंसी नो डाउट की काफ़ी बेहतर है बिहार पुलिस की तुलना में, और अगर बीपीएससी का तुलना करो यार, बीपीएससी निकल जाएगा पर बिहार पुलिस का जो निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये किसी को आइडिया नहीं है। अब देखिए, अब जो फेल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, कुछ नहीं करना है, एकदम ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखना है कि पढ़ने के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं। अभी लग रहा होगा कि ऐसा करते हैं कि जिनका अच्छा, जैसे अभी आपको इस पॉइंट को बताते हैं, फिर आपको इस पर आते हैं। जैसे भी मार्केटिंग देख रहे होंगे, मार्केट में ज़बरदस्त चल रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स तरह तरह के सभी जगह पे। केवल अपने बांका शहर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांका शहर में रहते हैं तो यहाँ के लोगों को हम देखते हैं तो ज़्यादा अनुभव यहाँ पे रहता है। लेकिन इस शहर के अलावा भी कई जगहों पर आप देखेंगे कि कोचिंग वाले बहुत बड़े बड़े बोर्डिंग मतलब होर्डिंग वगैरह लगाए हुए हैं, उसमें कई सारे बच्चों के नाम लिखाए गए कि ये हमारे यहाँ से पास आउट कैंडिडेट है। जबकि सभी लोगों को पता है कि इसमें मैक्सिमम कभी कभी तो 100 में से 100 जितने भी पास आउट कैंडिडेट हैं वो सारे दलालों के संपर्क में थे, क्योंकि कोचिंग वाले भी कई बार दलाली का काम करते हैं। अभी का तो हालत ऐसी हो चुकी है कि जितने भी कोचिंग वाले हैं वो खुद ही चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारे पास अगर अवेलेबल हो जाए तो हम बच्चों को दे दें, ताकि बाहर में होर्डिंग को चमकाने में अच्छा रहेगा कि ये देखो हमारा जो इतना बड़ा जो लक्ष्य हम हासिल किए हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि था। जबकि आप सभी लोगों को पता है, जो पास आउट है उनको भी पता है कि ये जो मेरे फोटो जो पासपोर्ट साइज का जो चिपका हुआ है वो किस दम पर चिपका हुआ है। ये मार्केटिंग की बात है, ये एक कोचिंग नहीं, लगभग बहुत सारे कोचिंग्स कर रही है। अभी के टाइम में मार्केटिंग ऐसा है, क्योंकि जो एजुकेशन का जो अभी मार्केटिंग जो होता है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। कोई भी कोचिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मार्केटिंग ज़रूर करता है वो, लेकिन वो मार्केटिंग का सबसे घटिया स्तर आप कह सकते हो। इसके वजह से क्या होता है, उस उस होर्डिंग को देख कर, उस बोर्ड को देख करके जो नए बच्चे, जो मासूम बच्चे अभी हाल फिलहाल 11th 12th पास करके आया है, और अब वो सोच रहा है कि अपने क्षमता के हिसाब सोच रहा है कि कम से कम अगर बिहार पुलिस भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीबी भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। अब वो सोचेगा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि भाई बिहार पुलिस मेरे रडार में है, हम तैयारी करना शुरू करते हैं। जबकि उस मासूम बच्चे को नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा पूछने वाला है, बीपीएससी के लेवल पे पूछने वाला है।
और ये मार्केटिंग ऐसा है कि बड़े बड़े चमचमाते हुए जो बोर्ड हैं उसमें सभी भैया दीदी लोगों का फ़ोटो चिपका हुआ है। हालांकि वो भैया दीदी कभी नहीं बोलेंगे कि बाबू मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, क्योंकि ये सीक्रेट है। अगर वो बताएंगे फिर उनका रेपुटेशन नीचे चला जाएगा। लेकिन उसके जो सहपाठी हैं, जो दोस्त हैं, उनको तो अच्छे से पता है कि इस बंदे का सिलेक्शन कैसे हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो कभी कभी देखिए, एक कहते हैं ना, एक बहुत प्रसिद्ध कोटेशंस है, कहते हैं कि अपनी सफलता, मतलब जब आप सफल होते हो, मतलब उसका सेंस ये है कि सफलता जब आप पाते हो, मज़ा तो तब है जब अपनी सफलता का राज बताने में आपको शर्म ना आए। समझ रहे बात को? आप सफल हो और अपनी सफलता का राज आपसे जब कोई पूछे और आप कॉन्फिडेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जब आप बता पाते हो, उस बताने लायक स्थिति में हो, तो उसको कहते हैं सफलता। अभी ये सफलता थोड़ी है एक आदमी को क्वेश्चन मिला और जाकर के गोला घेर के रहो तो कोई भी कर लेगा, आपसे बढ़िया रोबोट करेगा, तो फिर क्या फ़र्क पड़ा? तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जो पास आउट कैंडिडेट हैं और जो फेल कैंडिडेट हैं, आप उनको पास आउट को देख करके आप डिप्रेस्ड मत होना कि भाई उनका हो गया, हम तो किसी लायक ही नहीं है। सही बात है, सोसाइटी में जाकर के देखना आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। आप कितना भी बोल दो क्वेश्चन आउट हुआ था, ये हुआ था, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लोग तो ये कहेंगे भाई देखो, चाहे जैसे भी हुआ उसका हुआ ना। तो कंपेयर कराएंगे, और आप कंपेयर से मत डरना, ना आप कंपैरिजन से डरना, ना रिश्तेदार, जो आपके जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनकी बातों से भी मत डरना, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन में लाने का कोशिश करेंगे। आपके फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी, ताऊ जी, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग कहेंगे भाई तब से तैयारी कर रहे हो, एक बिहार पुलिस तुमसे नहीं निकल रहा है, तो बाकी तो भूल ही जाओ। और सच्चाई क्या है कि बिहार पुलिस छोड़ करके बाकी जो एग्ज़ाम है, जो सिविल का जो एग्ज़ाम है, वो ज़्यादा ईजी है। तो मार्केटिंग से बचिए। जो नए स्टूडेंट, जो मासूम स्टूडेंट्स हैं, वो बोर्ड को देख करके अट्रैक्ट होते हैं कि इस कोचिंग में ज़्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हुआ है, तो हमारा एडमिशन यहीं पे लेना चाहिए क्योंकि मेरा भी हो जाएगा। और कोचिंग वाले भी जानते, तुम आओ तो सही, उसके बाद सिलेक्शन हम दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? पढ़ा के दिला पाएंगे ना पे, उसकी गारंटी नहीं है, पर सेटिंग करा के तो हम रिजल्ट दे ही सकते हैं। और ऐसा चल रहा है। और इसमें कोई एक कोचिंग नहीं, कई सारे कोचिंग वाले संलिप्त हैं। जो स्कैम हुआ है, क्या लगता है आपको? ये स्कैम में क्या कोचिंग वाले साथ नहीं, उसमें हाथ नहीं उनका? क्या बड़े से लेकर के छोटे से छोटे कोचिंग वाले का पूरा सेटअप ही बना हुआ है, तभी तो ये क्वेश्चन आउट हो रहा है। तो बड़े स्तर से लेकर के छोटे स्तर तक सारे लोग लगभग बिके हुए हैं। अगर बिके हुए नहीं है तो ये जेन्युइन कैंडिडेट रो क्यों रहे हैं? तो रोना नहीं है आपके पास, रोना तो एक कहते हैं, रोना तो बुज़दिली है, रोना नहीं है। आपको सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना। या तो आप आंदोलन करने शुरू कर दो, अगले बार आपके साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए या तो पहले आप सोच लो कि क्या करना है हमें, या तो फिर आप भी उसी बहती गंगा में हाथ धो लो। तो फिर आपका जो अगला जनरेशन आएगा, जो आपका छोटा भाई होगा, वो भी उसी चीज़ का, उसी जो दलालीपन का जो मार्केटिंग जो चल रहा है, वो भी उसका शिकार हो जाएगा। और ऐसे में निश्चित रूप से वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा बात ये है, इसकी क्या गारंटी है कि इस बार अगर हुआ स्कैम, क्वेश्चन आउट हुआ, अगले बार फिर आपका क्वेश्चन आउट होगा? इसकी गारंटी है? कोई गारंटी लेगा? नहीं ले सकता है। हाँ, ये बात सही है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है बिहार पुलिस का, करीब हर एक साल क्वेश्चन इसका आउट हो जाते हैं। इस साल क्वेश्चन आउट थोड़ा ज़्यादा लेवल पे हुआ, तो क्वेश्चन आउट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि सेटिंग पर हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई पर से उनका विश्वास क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है, करीब सभी लोगों का सेटिंग पर हुआ है, तो उनका दिमाग पढ़ाई पे नहीं लगेगा। उनको लगेगा पढ़ के भी क्या कर लोगे, जब इतने सारे धुरंधर लोग पढ़ करके नहीं निकाल पाए तो हमारा थोड़ी होगा। क्योंकि जब धुरंधर लोग बैठ करके आंसू बहा रहे हैं क्योंकि मेरा नहीं हुआ, वो भी डिप्रेस्ड है, तो फिर मेरा क्या होगा? तो बेहतर क्या है, नए मासूम बच्चे हैं, उनको बहलाने फुसलाने के लिए बड़े बड़े कोचिंग अपने होल्डर लगा रखे हैं कि आप उनको देखो, अट्रैक्ट हो जाओ, और टीचर जो कह रहे हैं चुपचाप करो, फॉलो करो, और सेटिंग के आप भी उसी सेटिंग मार्केट का आप भी हिस्सा बन जाओ। फिर वो गारंटी लेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये गारंटी आपका अगले साल भी चलेगा कि सेटिंग हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले पाएगा। अभी तो चल पाया, पर अगले साल हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ इस पर कदम उठाए। तो ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है कि आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आप पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर लो कि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। आपके अपने पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो बिहार पुलिस में ज़्यादा पूछता है। और हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जीके जीएस पढ़ाते हैं। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, पोर्शन तो आपको जीके जीएस का कवर करना है ना। आप जब बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं, बहुत सारे दूसरे जगह पढ़ते हैं, पर आपका जो लगभग
50% से जो ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या पूछा जाएगा बिहार पुलिस में? जीके जीएस पूछा जाएगा। तो क्यों ना अपना जीके जीएस के स्टैंडर्ड को बढ़ा दो। पढ़ाई लिखाई करने का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो अभी आप लूसेंट और क्राउन के माध्यम से कर रहे थे, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। लूसेंट क्राउन की दुनिया से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। फैक्ट से ज़्यादा आपको कंसेप्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी जो कुछ एक लोग जो योद्धा लोग जिनका 10% हुआ होगा सिलेक्शन, निश्चित रूप से ये वैसे कैंडिडेट होंगे जो प्रिपरेशन सिविल सर्विस के लेवल पे किए होंगे, अच्छी तैयारी होगी, मतलब उनका कंसेप्ट पे अच्छा जोर होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन आया था तो हम तो कुछ ट्राई भी किए। जब क्वेश्चन मेरे पास भी आया था तो हम जब आपका देखे होंगे आंसर की हम जब जारी किए थे, तो हम उसका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद हमारे खुद ही 85 ठीक हुए थे, मेरे 85 ठीक हुए थे। तो आप समझ रहे हैं कि 85 जो कटअप क्या रहा, हमें तो अभी तो नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली कटअप क्या रहा, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर आपका पढ़ाई का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा है, एक साल अगर आप जम के मेहनत कर रहे हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बढ़ेगा। छोड़ दीजिए सेटिंग वेटिंग, अभी तो चल पाया लेकिन अगले बार चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है कि ठीक से पढ़ाई लिखाई कीजिए। बड़े बड़े होर्डिंग कोचिंग ये सब जो चल रहा है, सब मार्केटिंग का दुनिया है, इससे बाहर निकलिए। इस दुनिया की जो होर्डिंग का जो मार्केटिंग की दुनिया की जो पीछे की जो काली दुनिया है, जब आप उसको जानेंगे ना तो फिर मन नहीं करेगा किसी कोचिंग में जाकर के पढ़ने का, बिल्कुल मन नहीं करेगा। मन करेगा सेल्फ स्टडी करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। और हम आज भी हम अपने आप को कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप मेरे पास भी मत पढ़ो, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर सेल्फ स्टडी करने में सक्षम हो तो आप वही करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। बस दिक्कत कहाँ आता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है। स्कूल के टाइम में अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होते तो आपको किसी कोचिंग का ज़रूरत था ही नहीं। आप तो मेरे पास इसलिए आते हो क्योंकि आपका बेसिक्स काफ़ी गड़बड़ है, नहीं पढ़े थे। तो अब आप बेसिक्स के साथ साथ जो थोड़ा जो करंट का चाहिए था आपको वो भी दे पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करने में सक्षम है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और ऐसे रिजल्ट जो है जैसे बिहार पुलिस आया, इसी तरह का लगभग ऐसा ही हाल बिहार दरोगा का भी था। इतना खराब तो नहीं था, लेकिन वहाँ भी मामला कभी कभी बिहार एसआई का भी गड़बड़, क्योंकि अभी एग्जाम इसी महीने होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि अपने पढ़ाई, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मजबूत बना लीजिए। घोटाला कितना भी हो, अपने आप को कमज़ोर नहीं रखना है, स्ट्रांग बना के रखना है। हाँ, ये होगा कि फेल होने का चांसेस तब भी आपका ज़्यादा बना रहेगा, क्योंकि आपका सेटिंग नहीं है। मजबूत कर लीजिए, और क्या पता सेटिंग अगर कम हुआ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो हुआ बात, जेन्युइन बात है। लेकिन सही तरीका क्या है? ऐसे एग्ज़ाम जो हो रहा है उस पर स्टूडेंट का स्टैंड होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो हम आपको बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, जब भी कहीं पर कोई भी जगह आप एग्ज़ाम देने चाहिए और अगर लगे आपको कि वहाँ पर धांधली हुआ है तो सीधा रोड पर जाके धरना दे दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और लाठी खाने के लिए तैयार हो जाइए। अपने फ्रेंड सर्किल को भी कहिए कि एकदम आप धरना दो, और यकीन मानिए अगर ऐसा आप अगर करते हैं उस लाइन में सबसे आगे हम होंगे। अगर आप हमें इनवाइट कीजिएगा उस आंदोलन में शामिल होने के लिए, उस आंदोलन में सबसे आगे हम बैठे हुए होंगे, और सबसे ज़्यादा अगर मार भी हमें पड़ेगी पुलिस से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ऐसे स्कैंडल जो होते हैं, जो स्कैम करके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, उसके हम बहुत खिलाफ हैं। इसके लिए जो करना पड़े आप अगर शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल तैयार है उस चीज़ के लिए करने के लिए। अभी है आपके पास, एग्ज़ाम दीजिए, बिहार एसआई का भी है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम देंगे। और जब लगे आपको कि फिर गड़बड़ हुआ है, तो इस बार आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार जो आपने झेला डिप्रेशन, वो अगली बार मत झेलने के लिए तैयार हुई है। बहुत हुआ। अब ये रहमो करम और दया पर नहीं चलना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसकी कलम की पावर मजबूत होगा, कंट्रोल उसके हाथ में जाना चाहिए, उसकी तूती बोलेगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अभी का जो हालिया सिचुएशन है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पर बात नहीं करती है, बात करने से बचती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं इनका। तो आपको खुद ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सड़क पर अगर उतरना नहीं चाहते हैं तो आंसू बहाते रहिए, और ये आंसू आपका रुकने वाला नहीं है। आज बड़ा स्कैंडल हुआ तो सब लोगों को नज़र पड़ा, कल के डेट में स्कैंडल होगा, हो सकता है छोटे स्तर पर होगा, पर स्कैंडल फिर होगा, और हो सकता है इससे भी बड़ा स्कैंडल हो जाए, क्या पता। क्योंकि जब पूरा मार्केट ही बिका हुआ है तो आप भी उसका हिस्सा बन जाइएगा ना। तो जब तक ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा, बस आप सिर्फ दूसरों का रिजल्ट होते हुए देख पाइएगा। जहाँ भी लगे कि घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, तुरंत स्टूडेंट्स को तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो ये सब आपको करना पड़ सकता है। तो अभी हम ज़्यादा इस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। आपको क्या करना है वो आप खुद सोचिए, या ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना है, या फिर आपको कुछ करना है।
तो पढ़ाई के साथ साथ आप आंदोलन करने के लिए भी तैयार हो जाइए, नहीं तो आपका भविष्य जो है वो बिल्कुल अंधकार में है। आज हमको और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस अभी के लिए इतना ही कहते हैं कि मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो थोड़ा ज्ञान व्यान भी बढ़ेगा, थोड़ा सा कहते हैं ना कि चेतना बढ़ेगा, और जब चेतना बढ़ेगा आपको खुद ही पता चलेगा कि आंदोलन करना कितना ज़रूरी है। और हम तो इस आंदोलन के खुलेआम कह रहे कि समर्थक हैं, आंदोलन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा जैसे चलते आ रहा ढर्रा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर कभी और बात करेंगे किसी और टॉपिक्स पे, अगर कोई ऐसा एग्जाम्स के बारे में कुछ रहेगा हम फिर उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं।